वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर। तो अब हम बात करेंगे कि हमारे पास सेकंड इन्वर्स फंक्शन क्या होता है और उसकी डोमेन और रेंजेस वगैरह क्या होंगे। ठीक, तो सबसे पहले ये देखिए कि हमारे पास जो है ना सेकंड फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं कोई एक एंगल पुट करता हूं, देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखते हुए आ रहे हैं तो जब भी आपको सारी बातें अंडरस्टैंड कर पाएंगे आप, ठीक है ना, वरना आपको कुछ बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, 1 to 1 फंक्शन का क्या मतलब होता है कि हमारे पास रेंजेस रिपीट ना करें। रेंजेस रिपीट करती है तो उससे हमारे पास एक मसला हो जाता है कि हमारे पास जैसे हम उसका इन्वर्स लेते हैं वो हमारे पास फंक्शन नहीं रहता है। ठीक है ना, अगर हमारे पास कोई फंक्शन 1 to 1 फंक्शन है तो फिर वो श्योरली अगर हम उसका इन्वर्स करते हैं तो वो श्योरली हमारे पास क्या होगा, उसका इन्वर्स हमारे पास एग्जिस्ट करेगा और हमारे पास उसका इन्वर्स फंक्शन ही रहेगा। ठीक है, मगर हमारे पास अगर कोई फंक्शन नहीं है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और वो 1 to 1 नहीं है तो ये बात हम श्योरली नहीं कह सकते कि अब जब उसका हम इन्वर्स लेंगे, ठीक है ना, तो वो हमारे पास फंक्शन होगा या नहीं। अगर वो 1 to 1 फंक्शन है तो डेफिनेटली वो हमारे पास उसका जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, अगर मैं आपको इधर समझाऊं कि सेकंड फंक्शन अगर मैं देखूं कि हमारे पास देखिए सबसे पहले 1 के ऊपर हमारे पास वैल्यू क्या आती है, हमारे पास सेकंड 0 डिग्री एंगल रखता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, और इसी तरीके से देखिए अब हमारे पास जो है ना सेकंड में 360 डिग्री रखता हूँ। ठीक है, 360 डिग्री रखता हूँ तो अभी भी मेरे पास क्या हो रही है, वैल्यू 1 आ रही है। ज़रा मैं चेक भी कर लेता हूँ एक बार, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कहाँ है, सेकेंड फंक्शन ये रहा। ठीक है, देखिए 1 वैल्यू दी है हमें, ये देखिए आप। ठीक है, तो अब देखिए इस तरीके से हमारे पास ये 0 डिग्री 360 आया, फिर 360 चक्कर काटेगा, ऐसे इसमें ऐड होते जाएंगे 2 पाए, तो हमारे पास ये रिपीटेशन आती रहेगी। हमारे पास ये वैल्यू 1 जो है वो हम 1000 दफ़ा कोई एंगल भी पुट करेंगे, यानी 1000 चक्कर काट के भी हर चक्कर पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 1 वैल्यू देगा। ठीक है, तो अब जैसे हम इनका इन्वर्स लेंगे ना स्टूडेंट्स, तो इन्वर्स लेने के बाद पता ही क्या होगा, देखिए मैं इसका इन्वर्स लेता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, -1 1 इधर आ जाएगा। ठीक है ना, ऊपर वाले का ले रहा हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 डिग्री इधर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन नहीं था, फंक्शन है मगर 1 to 1 नहीं है। ठीक है, फंक्शन क्या है कि हम कोई डिफरेंट एंगल डालें तो हमारे पास सेम रेंजेस आ सकती है। ठीक है, हमारे पास फंक्शन है, अगर ये 1 to 1 फंक्शन है और 1 to 1 फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई 1 वैल्यू आ गई है किसी एक डोमेन के लिए तो अब हम इसकी एक कोई और डोमेन ऐसी नहीं रखेंगे जिससे हमारे पास वैल्यू 1 है। यानी हम कह सकते हैं सिंपल अल्फाजों में 1 to 1 फंक्शन ये होता है कि हमारे पास रेंज रिपीट नहीं करती। एक दफ़ा 1 आ गया तो हमारे पास 1 दोबारा नहीं आना चाहिए। ठीक है, फंक्शन तो हो वो 1 to 1 फंक्शन हो। ठीक है, 1 to 1 फंक्शन होगा तो अब हम जब उसका इन्वर्स लेते हैं ना तो डेफिनेटली ये बात श्योर होती है कि हम वो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, फंक्शन ही रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये फंक्शन तो है, हमने एक मगर 1 to 1 फंक्शन नहीं है। हमारे पास ये फंक्शन है मगर क्या है, 1 to 1 फंक्शन नहीं है। हमारे पास 0 डिग्री डाला, 360 डाला, सेम रेंज आई है, ऐसा पॉसिबल है फंक्शन की उसमें। ठीक है, मगर 1 to 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब इसका इन्वर्स लेते हो तो देखते हैं इन्वर्स लेने के बाद ये फंक्शन रहता है या नहीं रहता। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ना सिकेट इसका इन्वर्स हमारे पास 1 इधर आ जाएगा इक्वल टू हमारे पास 360 डिग्री। अब हमारे पास ये फंक्शन नहीं है क्योंकि हमने देखिए दोनों का फंक्शन और डोमेन दोनों सेम है मगर आंसर अलग आ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता है कि हम 0 डिग्री एंगल डालें सेकंड फंक्शन के लिए, हमारे पास 1 दे, दोबारा से 0 डिग्री डालूं, मेरे पास अगली बार 2 दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास 2 + x हमारे पास 2 किसके बराबर है, लेट सपोज मैं कहता हूँ 4 के बराबर है। ठीक है, तो अब हमारे पास ऐसा नहीं है पॉसिबल कि मैं कहूँ कि 2 + x अब की बार 5 के बराबर है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये हमारे पास गलत हो जाएगी किसके अकॉर्डिंग। ठीक है, x की वैल्यू तो वही रहेगी ना, तो इसका मतलब ही यही है कि हमारे पास एक डोमेन के बदले हमारे पास एक ही रेंज आएगी ना। अगर मैं कहता हूँ कि 2 बराबर है 2 के और अगली बार कहता हूँ 2 4 के बराबर है तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है अगर आप इसको सादा अल्फाजों में समझें। ठीक है, अब हमारे पास जैसे ही हमारे पास हमने इसका फंक्शन लिया तो हमारे पास ये क्या है, फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट फंक्शन। ठीक है, ये क्यों हुआ हमारे पास, क्योंकि ये 1 to 1 फंक्शन नहीं था। अगर ये 1 to 1 फंक्शन, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि सारे 1 to 1 फंक्शन ना हो तो वो उसका इन्वर्स लेने के बाद फंक्शन ना हो, ऐसा हो सकता है कि वो इन्वर्स लेने के बाद फंक्शन हो। ठीक है, मगर 1 to 1 फंक्शन हमें डेफिनेट करता है, श्योर करता है ये बात कि वो क्या होगा, फंक्शन ही रहेगा। ठीक है, अब 1 to 1 फंक्शन क्या होगा, अब हमें क्या करना पड़ेगी, डोमेन में रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगी ताकि हमारे पास 0 डिग्री के लिए 1 आ गया तो किसी और वैल्यू के लिए किसी और डोमेन के लिए हमारे पास क्या है,
क्या कहते हैं 1 ना आए, ये हमारे पास जो भी हमने वैल्यूज पुट करी वो क्या थी, जनरल वैल्यूज कहलाती है एंगल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होंगी हमारे पास जो है ना, प्रिंसिपल वैल्यूज कौन सी, रेशियो नहीं जो सोल्व हो रही, जो एंगल पुट कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल वैल्यूज, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज, ठीक है। तो अभी हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू है, तो हमारे पास इसकी जो क्या कहते हैं डोमेन के ऊपर बात कर लेते तो हमारे पास डोमेन क्या होगी। अगर मैं इधर सिंपल अल्फाजों में लिखूं कि मेरे पास सिकेंग बराबर होता है किसके, वाई सॉरी थीटा के, ठीक है ना, थीटा के बराबर होता है इक्वल वाई, ठीक है। तो वाई की जो हमारे पास जो रेंज बनती है वो क्या बनेगी, अगर मैं इधर लिखूं वाई हमारे पास किसके बराबर होगा, तो बल्कि मैं इसकी डोमेन के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है। अगर आपने ये बात पढ़ रखी है कि हमारे पास जो सिंपल कोई जनरल फंक्शन होता है, कोई भी सेकंड फंक्शन होता है, उसकी हमारे पास जो रेंज होती है वो क्या होती है, वो हमारे पास क्या होती है वाई की। अगर मैं इधर लिखूँ कि हमारे पास ये जनरल फंक्शन था ना, ये तो हमारे पास क्या था, जनरल वैल्यूज थी, ठीक है, फंक्शन नहीं, जनरल वैल्यूज के लिए फंक्शन था, ठीक है ना, जनरल वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज इधर मैं लिख देता हूँ। तो हमारे पास ये क्या होता है कि y हमारे पास किसके बराबर होता है, जो वैल्यू आती है 1 और 1 से ग्रेटर वैल्यू, ठीक है, और हमारे पास 1 और -1 से लेस वैल्यू, ये इसका होता है। और डोमेन में हम क्या पुट करते थे कि जो हमारे पास जो थीटा होता था ना, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि हमारे पास जो है ना, इधर मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास सिकेंग बराबर होता है थीटा और हमारे पे इक्वल टू वाई, रेंज हमारे पास ये आ गई, ठीक है। और हमारे पास जो थीटा होगा वो बिलोंग करेगा आर से, और आर क्या होता है, हम क्या कहते हैं कि आर के अंदर से वो एंगल माइनस करवाते हैं जिस पर हमारे पास आंसर अनडिफाइंड होता है, यानी π/2, ठीक है। एन, और एन क्या होता है हमारे पास, एन इज सच दैट एन इज, बल्कि इसको थोड़ा सा आगे करके लिखते हैं, एन इज इवन इंटीजर, ठीक है, हमारे पास इवन इंटीजर होता है क्योंकि हमारे पास ये 0 180 इन पर रैंक डिफाइन होता है, ठीक है, इवन इंटीजर स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये सारी बातें मैं क्या कर रहा हूँ, ये चैप्टर नंबर 11 के अंदर मैंने बहुत थोरली बताई है, ठीक है भाई। इसके अंदर हम ये एक चीज़ नहीं लेके आए जनरल वैल्यूज, यानी हम जो डोमेन के अंदर जो अलग अलग कोई डिफरेंट बार बार हम कोई एंगल पुट कर रहे होते हैं वो जनरल वैल्यूज के लिए होते हैं। अब जब प्रिंसिपल वैल्यू की बात होती है तो उस पर हम कुछ मखसूस, यानी हम एक स्पेसिफिक एंगल पुट करते हैं ताकि उसमें हमारे पास रेंजेस रिपीट ना करें 1 to 1, राइट, ठीक है। तो हमारे पास इसके लिए जो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, पहले तो इसकी डोमेन देखते हैं, ठीक है ना, बल्कि इसकी मैं डोमेन के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि किस वैल्यू के लिए हमारे पास जो है ना, अगर मैं इसकी डोमेन के ऊपर बात करूँ तो हमारे पास जो है ना डोमेन हमारे पास क्या होगी, थीटा होगी, ठीक है। वो क्या होना चाहिए जिस पर हमारे पास जो है ना वैल्यू रिपीट ना करें, वो हमें ग्राफ से पता चलेगा। अभी ये इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ नहीं है, ठीक है ना, ये मैं बता दूँ, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन का सिंपल सा ग्राफ है, ठीक है। इसका ग्राफ इन्वर्स का अलग होता है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ बाद में, ठीक है। तो अब ये देखिए, हमने ये देखा कि हमारे पास जो है ना अगर मैं 0 डिग्री पर रुकता हूँ तो 0 डिग्री पर हमारे पास ये वैल्यू क्या दे रहा है, हमारे पास 1 दे रहा है, ठीक है। अब 0 डिग्री से मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं तो हमारे पास दोनों क्या दे रहा है, प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, ये भी प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है ना। अगर मैं ये वाली ले लूं और फिर ये वाली भी लूं तो मेरे पास क्या होगी, इधर देखिए रेंजेस आ गई, वही वाली रेंजेस इधर आ रही, तो रिपीटिशन हो रही है, ठीक है। तो मतलब मैं क्या कहता हूँ, अब आगे की जानिब जाऊंगा क्योंकि हम इधर की जानिब जाते हैं अक्सर शुरुआती में, ठीक है ना। तो फिर हम वो देखते हैं, हम इधर नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पास जब इधर सारी रेंज जो आ गई है तो फिर मैं इधर क्यों जाऊँ, वो हमारे पास रेंज रिपीट करेगी, रेंज रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है, मुझे ये करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो है ना सिर्फ मैं यही वाली वैल्यू टिक कर लेता हूँ कि भाई यही वाली वैल्यू लूँगा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हम 0 डिग्री से कहाँ पर वैल्यू लेंगे, यहाँ तक, ठीक है। 180 पे तो ये डिफाइन नहीं है, 180 नहीं है, सॉरी, ये हमारे पास थोड़ा सा, इसको मैं सही करके लिखता हूँ। तो स्टूडेंट देखिए मैंने लिख लिया है, ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया है। तो हमारे पास देखिए 0 डिग्री से मैं 90 डिग्री नहीं लूँगा क्योंकि 90 डिग्री के ऊपर हमारे पास क्या होता है, आंसर अनडिफाइन होता है, ठीक है। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। देखिए मैं 90 डिग्री इधर लिखता हूँ तो जैसे ही मैं इधर सेक फंक्शन लूँगा तो मेरे पास आंसर अनडिफाइन होगा। वो क्यों होता है, वो आपको मालूम है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होता है, सेकेंड हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 ओवर कोस के, और हमारे पास इधर कोस क्या 0, तो हमारे पास अनडिफाइन हो जाता है जब भी, ठीक है। सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, बहुत बेसिक चीज़ें, जब भी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जब भी बार बार कह रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 11 अगर आपने थोरली समझा है अच्छी तरह से, फिर आपको ये लेक्चर बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए मैं 90 डिग्री नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना
+1 से लेकर, ये देखिए हमारे पास +1 से लेस और -1 से ग्रेटर वैल्यू तो आती नहीं, यानी हमारे पास जो है ना ये वाली वैल्यूज़ आती नहीं, ठीक है ना, ये वाली तो रेंजेस में आती नहीं है। ग्राफ इसका ऐसा बना हुआ है, ठीक है, और वो क्यों बनता है ये भी मैंने बताया था। तो अब हमारे पास जो है ना देखिए ये वाले तो एंगल आ गए, ठीक है, हमारे पास +1 से लेके +∞ तक वैल्यू आ गई, जो कि हमारे पास जनरल वैल्यूज़ के लिए भी होती है, ठीक है, जनरल वैल्यू के लिए भी यही होती है। बस हमें ख़त्म क्या करना है, इसमें से रिपीटेशन ख़त्म करनी है, क्योंकि हमारे पास ऐसी वैल्यू है कि हमारे पास बार बार 1 आ जाए, ठीक है। हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास यानी हमारे पास ये देखिए इधर कोई वैल्यू आ गई है वो दोबारा ना आए। वो क्यों आ रही है, देखिए अगर मैं पीछे जाऊँगा तो फिर दोबारा इधर वैल्यू आएगी, अगर इधर देखूँ तो फिर से हमारे पास वही वैल्यू आएगी। तो हमें सिर्फ एक दफ़ा रेंज लेनी जो हमारे पास आए, हमें बार बार रिपीटेशन खत्म करनी है, ठीक है। वो हमने देखे कि हम 0 से लेकर 90 तक लेंगे, 90 नहीं लेंगे, 90 से लेस लेंगे, ठीक है। उससे अब ये वाले एंगल लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास प्लस वाले एंगल, हमने वो एंगल ले लिए जिसमें हमारे पास प्लस में रेशियो आ रही है, वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है, रेंज आ रही है। अब हमें क्या लेना है, माइनस में। अब माइनस के लिए मैं आगे जाऊँ या पीछे जाऊँ, देखिए पीछे तो नहीं जाऊँगा, पीछे जाऊँगा तो फिर से हमारे पास ये प्लस में जाएगा, तो यानी यही वाली रेंज जो इधर आ चुकी है वो इधर आएगी वापस, तो मैं पीछे नहीं जाऊँगा, मैं आगे ही जाऊँगा, ठीक है ना। आगे किस तरह से जाऊँगा कि मैं ये वाला एंगल छोड़ दूँगा, ठीक है ना, मैं 180 पर आऊँगा, 180 पर मैं लूँगा, ठीक है ना। अब 180 से मैं किस तरफ लूँ, तो मैं इस तरफ वाले एंगल लूँगा, मैं आगे नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये हमारे पास जो है ना ये एंगल कुछ इस तरह से बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब मैं 180 लूँगा तो 180 के ऊपर मेरे पास क्या आएगी, -1 वैल्यू आएगी, ठीक है। अब मेरे पास -1 वैल्यू आएगी तो मैं अगर इधर 180 से आगे जाता हूँ तो हमारे पास देखिए इधर जो वैल्यू आ गई है, इधर यहाँ पर कोई मैं पॉइंट लूँगा तो वही हमारे पास देखिए इस पॉइंट पे वैल्यू वो इधर आएगी। इस तरीके से हमारे पास ये जो सारी -∞ पे वैल्यू आ रही है ना, हमारे पास इधर एक दफ़ा आ चुकी है तो वो इधर भी है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास वो यहाँ भी है, यहाँ भी, तो हमें ये सब लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास देखिए +1 -1 से -∞ तक जा रही है, ठीक है। तो हम 2 बार क्यों ले, हमें तो एक ही बार लेनी है सिर्फ वैल्यू। तो हमने ये देख लिया कि हमारे पास ये यहाँ से वैल्यू आ रही है, तो वो एंगल क्या है, हमारे पास 180 होगा, और 180 से हम क्या लेंगे, लेस वैल्यू लेंगे, आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये सारी वैल्यू होंगी, ठीक है, ये सारी वैल्यू होंगी। बस हम क्या कर देंगे, इसके अंदर से 1 को निगलेक्ट कर देंगे, 90 डिग्री को माइनस कर देंगे। 90 डिग्री इंक्लूड नहीं होगा, 0 इंक्लूड होगा, 0 से लेके 180 तक, 180 भी इंक्लूड होगा, और 90 डिग्री को छोड़ देंगे, क्योंकि 90 डिग्री के ऊपर हमारे पास क्या है, आंसर अनडिफाइन है, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या है, अनडिफाइन है। तो हमारे पास ये एंगल लेंगे। अब इन एंगल पर हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है ना, ये 0 से लेके 180 तक हमारे पास, अब इनके अलावा हमारे पास जो है ना, अगर हम कोई और एंगल लेंगे, अगर आगे या पीछे जाते तो हमारे पास रिपीटेशन शुरू होगी, ठीक है। अगर देखिए मैं यहाँ पर भी आगे जाऊँगा तो यही वाला एंगल यहाँ पर आ चुका है, इधर रेंजेस आ चुके हैं, वो इधर आएंगी तो रिपीटेशन होगी। इसके पीछे आऊँगा तो वही होगा। आप खुद से भी इसको रोक के स्टॉप करके क्या कहते हैं, आप इसको समझने की कोशिश करिए मैं क्या बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो है ना प्रिंसिपल वैल्यू की अगर मैं बात करूँगा ना, ठीक है, तो हमारे पास जो थीटा होगा वो क्या होगा, मैंने बता दिया कि वो हमारे पास क्या होगा, बल्कि मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना थीटा, वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है ना यानी हमारे पास पाई यानी 180 डिग्री, ठीक है, और हमारे पास जो है ना ग्रेटर 0 डिग्री, रेडियन, सॉरी ये मैं डिग्री कह रहा हूँ, ठीक है, यानी हमारे पास 0 और 0 से ग्रेटर, यानी 0 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। वेयर मैं इधर कह देता हूँ, वेयर हमारे पास, वेयर क्या कहते हैं, π/2 इज़ नॉट इक्वल टू, हमारे पास जो थीटा होगा ना वो हमारे पास क्या होगा, वो इक्वल नहीं होगा किसके, 90 डिग्री के। 90 डिग्री लिख लो या π/2 लिख लो, बात एक ही है। यह इसको मैं लिख देता हूँ, और 90 डिग्री, बात एक ही है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रहा था, ठीक है। और अब हमारे पास जो रेंज होगी वो क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन की रेंज है, ठीक है ना। अब हमारे पास इनमें से मैं कोई एंगल फुट करूँगा ना तो हमारे पास रेंज रिपीट नहीं करेगी, हमारे पास एक दफ़ा इनमें से कोई रेंज आ जाएगी, तो अब इनमें से हमारे पास कोई ऐसा एंगल नहीं बच रहा जिस पे हमारे पास y की वैल्यू दोबारा वही आ जाए, ठीक है ना। तो हमारे पास ये 1 to 1 फंक्शन बन गया। तो हमारे पास जो रेंज होगी ना, ठीक है, y की अगर मैं रेंज बताऊँ, और इधर मैं अगर सही करके लिखूँ, मेरे पास जो रेंज होगी, ठीक है ना, रेंज, अब ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ठीक है ना। अब हमारे पास रेंज क्या होगी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रेंज हो जाएगी वो क्या रहेगी, वो हमारे पास क्या आ रही है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास देखिए प्लस, हमारे पास क्या हो रही है, +1 से लेके +∞ तक जा रही है, और माइनस से लेके -∞ तक जा रही है, ठीक है।
तो हमारे पास वही जो जनरल वैल्यूज़ के लिए जो देखिए रेंज आ रही थी वो इसके लिए आ रही है, ठीक है। बस हमने सेम वही चीज़ होती है, सिर्फ हमारे पास क्या हुआ, रिपिकेशन ख़त्म हुई है। रिपिकेशन कैसे ख़त्म करी, हमने डोमेन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है। डोमेन को हमने चेंज कर दिया, मगर हमारे पास क्या हुआ है, जो रेंज है यानी जो हमारे पास सोल्व होने के बाद रेंज आएगी वो सेम आएगी, ठीक है। और हमारे पास रिपिकेशन नहीं होगी। जब रिपिकेशन नहीं होगी यानी 1 to 1 फंक्शन होगा, तो 1 to 1 फंक्शन ये बात शोर करता है क्या कहते हैं, हमारे पास जो क्या कहते हैं उसका जब इन्वर्स लेते हैं वो फंक्शन ही रहता है, ठीक है। ये हमारे पास अब इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, हमारे पास y इक्वल टू +1 और +1 से ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। और हमारे पास लेस -1 और -1 से यानी -1 के इक्वल और -1 से लेस वैल्यू, ठीक है। अभी हमारे पास 1 to 1 फंक्शन बन चुकी सारी वैल्यू। अब इसका हम इन्वर्स लेंगे, तो अब इन्वर्स हम आसानी से लेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है ना साइन मैंने गलत लिख लिया, मुझे तो क्या लिखना है, सिकेंड लिखना है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या लिखना है, सिकेंड y, ठीक है ना। इन्वर्स की बात हो रही है तो हमारे पास -1 इक्वल टू थीटा, ठीक है, और ये इक्वल टू थीटा, ठीक है। अब हमारे पास जो ये देखिए हमारे पास जो y जो रेंज थी वो क्या बन गई, डोमेन बन गई है, ठीक है। ये देखिए डोमेन बन गई है ना y, और जो हमारे पास रेंज आ रही थी और जो हमारे पास जो डोमेन आ रही थी वो क्या बन गई, देखिए इन्वर्स लेने के बाद रेंज बन गई, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना थीटा वो क्या हो गई, रेंज हो गई, और रेंज क्या आएगी इसकी, वही वाली आएगी। रेंज क्या होगी हमारे पास क्या होगी, π/2, सॉरी π/2 नहीं, सिर्फ पाई, ठीक है। और हमारे पास जो है ना 1 और 1 से 0 और 0 से ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। वेयर इधर मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इधर मैं इसको सही करके लिखता हूँ, वेयर थीटा इज़ नॉट इक्वल टू π/2, ठीक है। सिर्फ ये लिख देता हूँ। और रेंज ये हमारे पास क्या आ गई, रेंज आ गई, ठीक है। अब डोमेन क्या होगी, तो हम y हमारे पास क्या होगी, डोमेन होगी अब इसकी, तो डोमेन हमारे पास क्या होगी, इधर मैं लिख दूँ, ये देखिए अब जो रेंज थी वो क्या बन गई, इन्वर्स लेने के बाद डोमेन बन गई, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये डोमेन, ठीक है ना। तो ये अब हमारे पास क्या होगी, वही होगी, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, +1 से ग्रेटर वैल्यू, ठीक है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छा करके लिखता हूँ नीट करके, ठीक है, +1 से, और हमारे पास +-1 से लेस वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू होंगी इसकी रेंजेस में, डोमेन में। तो अब इसका मतलब ये होगा कि आप जब भी इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे ना, तो आप +1 से लेस और -1 से ग्रेटर वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ठीक है। आपके पास आंसर अनडिफाइन होगा। देखिए अगर मैं 0.9999 पुट करता हूँ, जैसे मैं इसका इन्वर्स लूँगा तो मेरे पास क्या होगा, देखिए अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब भी पुट करेंगे आप क्या करेंगे, 1 वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। 1 या 1 से ग्रेटर या -1 और या -1 से लेस। -1 से लेस का क्या मतलब हुआ कि क्या कहते हैं 0.11, ये लेस वैल्यू है, माइनस में अगर होगी तो, ठीक है। आप ये भी पुट नहीं कर सकते, ये -0.999, ये अब हमारे पास -1 से क्या है, ग्रेटर है, माइनस में आप लोग ये बात जानते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, इसका जब भी आंसर आएगा रेंज में वो क्या आएगा, आपके पास 180 डिग्री आएगा, ठीक है। और आपके पास 0 डिग्री आएगा, ठीक है। और आपके पास सिर्फ 90 डिग्री नहीं आएगा, ठीक है। आपके पास 180 आ सकता है, 180 से ऊपर नहीं आएगा, और 0 डिग्री से लेस नहीं आएगा, 0 डिग्री आ सकता है, 0 डिग्री से ऊपर, ठीक है, सिवाय 90 डिग्री को छोड़ के, ठीक है ना। क्योंकि 90 डिग्री के ऊपर हमारे पास क्या होता है, अनडिफाइन होता है, कभी भी हमारे पास ये 90 डिग्री नहीं देगा। अगर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए मैं इन्फिनिटी को हमारे पास ये अप्रोच करता है 90 डिग्री के ऊपर, देखिए मैंने 999 इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, जैसे मैं इसका इन्वर्स लूँगा तो ये 90 डिग्री के करीब पहुँचने की कोशिश करेगा, मगर 90 डिग्री कभी ये वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए 89.9999 हमारे पर 90 डिग्री के करीब पहुंचेगा, मगर होगा नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। और इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो है ना, मैंने इसके अंदर एक गलती कर दी, वो ये है कि इधर मैं आपको दिखाऊं, शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है ना। मैं इसमें वीडियो एडिट करके उसमें मैं आपको शो करवा दूँगा, ठीक है ना, कि मुझसे मिस्टेक हुई है ये वाली। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने कहा है कि जो जनरल वैल्यूज़ की जो हम इसके हमारे जो डोमेन होती है ना, वो हमारे पास n इज इवन इंटीजर नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास ये इवन इंटीजर का क्या मतलब हुआ कि हम r के अंदर से यानी हम n जो होता है यानी हम 0 और क्या कहते हैं हमारे पास 180 ये निगलेक्ट करें, बल्कि ये निगलेक्ट थोड़ी कर रहे हैं, हमारे पास तो ये 270
और उस पर ये क्या कहते हैं, हमारे पास क्या होता है, अनडिफाइन होता है। ये जनरल वैल्यूज़ का, ये हमने प्रिंसिपल वैल्यू का नहीं बता रहा हूँ, जो प्रिंसिपल जो मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है उसके बाद हमारे पास ये जो हमने सिंपल चैप्टर नंबर 11 पढ़े थे ये उसका है, ठीक है ना। तो सिर्फ मैंने ये गलती कर दी, ये हमारे पास ऑड इंटीजर होता है इसमें, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, ऑड इंटीजर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ऑड इंटीजर, ठीक है ना। बस ये मिस्टेक हुई है, और ये अगर मैं नहीं भी बताता तो कोई मसला नहीं था, बस ये गलती ठीक करनी थी, ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ऑड इंटीजर होता है, क्योंकि हमारे पास ऑड इंटीजर का क्या मतलब होता है, 1 होता है, 3 होता है, और प्लस माइनस में होती है सारी वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से 7 और 100, ठीक है। हमारे पास यानी इधर 270 या हमारे पास 90 डिग्री, पर इधर ही हमारे पास ये सारे इसके अंदर से हम माइनस करवा देते, इधर हमारे पास क्या होता है, अनडिफाइन होता है, ठीक है। बस ये गलती थी, फिर बाकी हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ठीक है। अगर मैं इसको नहीं भी ठीक करता तो इससे कोई मसला नहीं था, ठीक है। बस गलती ठीक करनी थी, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके क्या कहते हैं, ग्राफ के ऊपर।